ये देखो, ये है मथुरा के द्वारकाधीश कृष्ण का मंदिर। कुछ समय पहले जब मैंने ये मूर्ति देखी तो इन चबूतरों ने ये क्या कर दिया। मूर्ति देखने में तो काफी सुंदर दिख रही है, पर इस मूर्ति में कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो ये दर्शाती हैं कि अभी भी हिंदू धर्म उधार का धर्म बना हुआ है और उधारी ली हुई है कहीं और से। समझने वाले तो समझ ही गए होंगे, पर फिर भी अपन इस मूर्ति का एक एक अंग खोलकर देखेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि ये मूर्ति कहाँ से उधार ली गई है। मूर्ति को जानने से पहले हम मथुरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुषाण मध्य एशिया में चीनी सीमा के आसपास रहने वाले यूची कबीले से संबंधित थे। चीनी ग्रंथों से इनके बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। चीनी सम्राट हुआंगती ने यूची जनजाति से रक्षा के लिए 3री सदी में चीन की विशाल दीवार का निर्माण करवाया था। परिणाम स्वरूप ये लोग भागकर भारत की ओर आए। कुषाणों ने पल्लव शासकों को पराजित करके काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क थे। मौर्य वंश की समाप्ति के बाद के काल का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, पार्थिया मतलब मध्य एशिया से लेकर भारत में मगध और मध्य प्रदेश तक था। कनिष्क की राजधानी पेशावर और मथुरा में थी। कनिष्क के काल में ही बौद्धों की चौथी संगति कश्मीर में संपन्न हुई थी। उसके प्रयास से ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चीन और मध्य एशिया में हुआ। मथुरा से कनिष्क की ऐसी प्रतिमा मिली है जिसमें उसे सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। सम्राट अशोक के बाद गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग और उनकी आकृति को देश विदेश में फैलाने वाले सबसे मुख्य सम्राट कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क थे, जिन्होंने मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति को मथुरा कला के माध्यम से बनवाना शुरू किया था। यूनानी शासकों के पूर्वज मूर्ति पूजक क्षेत्रों के रहने वाले थे, जिसकी वजह से ये लोग जब भारत आए तो अपने साथ कुछ मुद्रा लेकर आए थे जिस पर कुछ देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। लेकिन आगे ये लोग इन देवी देवताओं को छोड़ते हुए बुद्ध को अपनाते हुए उनकी मूर्ति का निर्माण शुरू कर दिए थे। इस मूर्ति कला को आज गांधार कला के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद कुषाण काल में मथुरा कला विकसित हुई और इस कला में बुद्ध की मूर्ति बनने लगी। इसके पहले भारत में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती थी, स्तूपों की पूजा होती थी। इसी मूर्ति पूजा की वजह से पूर्व के बौद्ध थेरवादी मार्ग को महायानी बौद्ध मार्ग में रूपांतरित किए थे। इस महायानी परंपरा की स्थापना के बाद से सम्राट कनिष्क ने मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति निर्माण का अंबार ही लगा दिया था। बाद में इसी काल के बाद से मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति और मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। आज भारत के अलावा अन्य देशों में भी खुदाई में जो मूर्तियां मिलती हैं उनका पूरा श्रेय सम्राट कनिष्क को जाता है। सम्राट कनिष्क अपने बेहतर प्रशासकीय प्रबंधन के लिए भारत में 2 राजधानी बनाए थे, जिनमें एक राजधानी फिरोजपुर पेशावर गांधार थी और दूसरी मथुरा में स्थापित की थी। आज इसका प्रमाण मथुरा की खुदाई से मिले अभिलेखों से पता चलता है। इस मथुरा की खुदाई में कहीं भी वैदिक या वैष्णव पंथ के कृष्ण का कोई अवशेष नहीं मिलता है। वैसे तो आज समाज में कृष्ण और अर्जुन की काफी लंबी लंबी बातों का संदेश गीता नाम की पुस्तक में लिखा है, लेकिन उस गीता की कोई भी कथा का साक्ष्य उस मथुरा की खुदाई में नहीं मिला। फिर भी आज के मनुपुत्र लेखक अपने वैष्णव पंथ के अवतारी पुरुष को मथुरा से जोड़ते नहीं थकते। आज आप लोगों में से जो भी उस मथुरा संग्रहालय में प्राप्त साक्ष्यों को देखे होंगे, उनको पता होगा कि मथुरा के पुरातात्विक उत्खनन में पहली सतह पर मुगल राज्य का साक्ष्य मिलता है, जो 15वीं शताब्दी के मुगल काल की याद दिलाता है। उसके बाद दूसरी सतह पर वैष्णव पंथ से जुड़ा हुआ साक्ष्य प्राप्त होता है, जो 11वीं-12वीं सदी में ब्राह्मणी राजपूत गठजोड़ काल की ओर इशारा करता है। लेकिन उसके बाद की तीसरी सतह से लेकर आगे की सभी सतहों पर मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति और सम्राट कनिष्क के किला का साक्ष्य मिलता है, जो आज भी मथुरा के संग्रहालय में सभी के लिए देखने के लिए रखा हुआ है, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि भारत में राजपूत काल से पहले भी भारत की वास्तविक सभ्यता संस्कृति क्या थी। यानी कि सम्राट कनिष्क के भारत में वैदिक संस्कृति की कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मतलब मथुरा बौद्धिक केंद्र था। फिर भी आज के पाखंडी लोग काल्पनिक कृष्ण को मथुरा से जोड़ने के लिए तरह तरह की कहानियां बनाते हैं। मथुरा खुदाई से प्राप्त साक्ष्य को राजकीय मथुरा संग्रहालय में देख लीजिए। यहाँ एक भी कृष्ण या कृष्ण से संबंधित साक्ष्य देखने को नहीं मिलेगा। भारत में स्थापित मूर्ति कला को मथुरा कला और गांधार कला की विशेष देन कहा जाता है। इसके बाद से ही भारतीय कला के इतिहास में अन्य सम्राटों के साथ साथ गौतम बुद्ध की अनेक मुद्राओं में मूर्ति बननी शुरू हो गई थी, जो आज उत्खनन से प्राप्त मूर्ति के रूप
और आकार को देखकर कोई भी बता सकता है। द्वारका में जो विशाल मंदिर है, वहाँ कृष्ण भक्तों का तांता लगा रहता है। देश विदेश से लोग कृष्ण का दर्शन करने आते हैं। वहां पर जो मूर्ति स्थापित है, उसे मंदिर का पांडा पुजारी श्रृंगार से, चोली चुनरी से, मालाओं से ढककर रहता है। इस मंदिर में रखी कृष्ण की मूर्ति को गौर से देखिए। उसे मंदिर का पांडा पुजारी श्रृंगार, माला, चोली चुनरी से ढके रहता है। इस मंदिर में रखी कृष्ण की मूर्ति को गौर से देखिए। क्या ये कृष्ण की मूर्ति दिख रही है? अरे कृष्ण का तिनका नहीं मिला तो ये मूर्ति कहाँ से अटपक पड़ी? ये मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की है। ये जो इस पर श्रृंगार, चोली चुंडी, माला, कपड़े वगैरह दिख रहा है ना, बस उन्हें हटा दो, बुद्ध दिख जाएंगे। मंदिर में स्थापित मूर्ति का ओरिजिनल स्वरूप देखने को मिल जाएगा। ये जो मूर्ति है वो बिल्कुल वैसी ही मूर्ति है जो 2023 में नए राम मंदिर में स्थापित की गई थी, और वो भी बुद्ध मूर्तियों से कॉपी पेस्ट हुई थी। अरे ये मूर्ति तो वज्रपाणी बोधिसत्व की है, फिर ये कृष्ण कैसे कह रहे हो? अरे भाई प्रमाण तो होगा कृष्ण का कहीं पर। अब जानते हैं कि वज्रपाणी बोधिसत्व कौन थे। वज्रपाणी एक बोधिसत्व है जो बुद्ध के 3 संरक्षण देवताओं में से एक है। वज्रपाणी को वज्रधर भी कहा जाता है। वज्रपाणी को ध्यानी बोधिसत्व भी कहा जाता है। वज्रपाणी महायान बौद्ध धर्म के आरंभिक बोधिसत्वों में से एक है। वज्रपाणी की जो छवियां हैं वो अजंता गुफाओं की दीवारों पर भी बनी हुई हैं। वज्रपाणी को अपने दाहिने हाथ में वज्र पकड़े हुए दर्शाया गया है। औरंगाबाद में अजंता गुफाओं के पश्चिमी सम्मुखी गुफाओं में वज्रपाणी को एक झांकी में अपने वज्र के साथ एक बोधिसत्व के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें वे एक ध्यानासन में बुद्ध के बाईं ओर एक कमल पर खड़ी मुद्रा में है। इस पैलन में उन्हें एक ऊंचे मुकुट, 2 हार, एक सांप के बाजूबंद से सुशोभित किया गया है, और वे अपने बाएं हाथ में वज्र धारण किए हुए हैं और अपने कूलों पर बंधे दुपट्टे पर आराम कर रहे हैं। वज्रपाणी बोधिसत्व अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्राओं में दिखाए गए हैं। अब द्वारकाधीश कृष्ण की मूर्ति को ध्यान से देखो। एक हाथ में कमल का फूल पकड़े हैं और दूसरे हाथ में वज्र पकड़े हैं, और ये कमल के फूल पर भी खड़े हुए हैं, जैसा कि बुद्ध की मूर्तियों में आमतौर पर पाया जाता है। इस मूर्ति के सर को देखो। इस मूर्ति के सर पर घुंघराले बाल है। चेहरा और मूर्ति स्पष्ट दिख रही है कि ये बुद्ध की ही मूर्ति है। ये जो मूर्ति दिख रही है उसके पीछे एक बैकग्राउंड दिख रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बुद्ध की मूर्तियों के पीछे जो बैकग्राउंड लगा होता है, उसमें छोटी छोटी बुद्ध की मूर्तियां या फिर अन्य प्रतीकों को उकेरा गया होता है। इसे हम मनुवादियों द्वारा श्रृंगार और रूपांतरण और नामांतरण करके तथाकथित द्वारकाधीश बनाकर भोले वाले लोगों को मूर्ख बनाया और उनकी गाड़ी कमाई चाट रहे हैं। कैसे लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़कर दिग्भ्रमित किया जाता है और लोग भावना में बहकर कैसे अपना शोषण करवाते हैं, उदाहरण आपके सामने है। वैसे मथुरा संग्रहालय में भी कृष्ण का कोई अता पता नहीं है। मथुरा मूलतः बौद्ध नगरी रही है जो प्राचीन काल में कुषाण राज्य की राजधानी थी। अब जब शासक बौद्ध थे तो मथुरा भी बुद्ध प्रतीकों से भरी हुई होगी ना, जैसा कि आज खुदाई में मिले साक्ष्यों से प्रमाणित हो जाता है। और वो सारे के सारे साक्ष्य मथुरा संग्रहालय में संरक्षित रखे हुए हैं। कृष्ण एक काल्पनिक पात्र है जिसे ब्राह्मणों ने बुद्ध को बुलाने के लिए गढ़ा था। तभी तो द्वारकाधीश मंदिर में रखी हुई कृष्ण की मूर्ति असल में बुद्ध की प्रतिमा निकली है, जिसे लोग पहचान भी नहीं पा रहे हैं।